जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान सोम कीर्ति जी महाराज की। जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग प्रद्युम्न कुमार चरित्र का यहाँ पर स्वाध्याय नित्य प्रतिदिन कर रहे हैं। आज का स्वाध्याय प्रारंभ होने से पहले आचार्य सोम कीर्ति जी महाराज द्वारा रचित ये जो मंगलाचरण है इस ग्रंथ में यहाँ पर लिखा है, तो सभी लोग मिलकर के वही मंगलाचरण हम ही पढ़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वका कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी लोग नित्य प्रतिदिन यहाँ पर स्वाध्याय में अपनी स्वरुचि से आ रहे हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है, प्रशंसनीय है। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं आ रहा भाई, किसी ने मम्मी ने कहा हो या यहाँ पर संस्था में किसी ने कहा हो कि जाके बैठना है। अगर ऐसा है तो हो सकता है पहली बार ज़बरदस्ती आए हो, बार बार नहीं आ सकते। माता पिता जो अपने बच्चों को जिन धर्म में प्रवृत्ति कराना चाहते हैं या किसी भी मत में किसी भी धर्म में, तो वह एक दो बार तो ज़बरदस्ती भेजते हैं, परंतु बार बार ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। उसके बाद तो उस बच्चे की भी रुचि यदि जग जाती है तो उसके कुछ पुण्य कर्म के उदय से ही ऐसा होता है। स्कूल में भी यही होता है, ज़बरदस्ती भेजा जाता है शुरू में बच्चे को, फिर बाद में उसका मन लगने लगता है, उसके मित्र बन जाते हैं, उसको अध्यापक कहीं कहीं अच्छे लगने लगते हैं, किसी को झूले पसंद आ जाते हैं, किसी को खाना पसंद आ जाता है, किसी को स्कूल की बिल्डिंग पसंद आ जाती है ना, तो फिर वो बाद में अपने आप जाने लगता है। कॉलेज में भी ऐसी होता है। तो यहाँ पर यदि प्रारंभ में किसी को लगता हो कि नहीं भाई जाके बैठना पड़ेगा, मंदिर जी जाना पड़ेगा, स्वाध्याय सुनना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, एक दो दिन आ गए होंगे, लेकिन बाद में अपनी रुचि से ही जो लोग आ रहे हैं तो उनका पुण्य का बड़ा भारी उदय है। जैसे कल की कक्षा में हमने देखा कि किसी मजबूरी में वो सोम शर्मा और अग्निला चले गए और वहाँ जाकर के उन्होंने कुछ देव प्रभाव देखा। उस यक्ष ने कुछ ऐसी वहाँ पर रचना की हुई थी, उनको अपने पुत्रों को मुक्त कराना था। इस कारण से वह वहाँ पर पहुँच गए थे बाहर बच्चे। परंतु क्या हुआ, उस प्रभाव से वह दोनों ने कुछ व्रत नियम ले लिए। किसी कारण से, उस प्रभाव के कारण से उन मुनि महाराज का प्रभाव देखा, अपने बच्चों को काष्ठ का बना हुआ देखा, तो उस प्रभाव से प्रभावित होकर के उन्होंने भी कुछ नियम व्रत ले लिए। कल यहाँ पर 12 व्रतों की चर्चा आप लोगों के समक्ष की गई थी, जिन 12 व्रतों को वहाँ पर सात्विकी मुनि महाराज ने जो छोटा सा समोसरण लगा था, तीर्थंकर का समोसरण नहीं था, परंतु तीर्थंकर की जो वाणी आई है उसको उन्होंने अपने ज्ञान से समझा और उस मुनि महाराज ने उन्होंने वहाँ पर उस ज्ञान के आधार पर उन 12 व्रतों की चर्चा यहाँ पर करी। तो उनसे प्रभावित होकर के उन बालकों ने और उनके माता पिता ने और भी बहुत सारे लोग जो निर्ग्रंथ दीक्षा, दिगंबर दीक्षा
किसी कारण से ग्रहण नहीं कर सकते थे, उन्होंने गृहस्थ के जो 12 व्रत हैं उनको ग्रहण कर लिया। उन 12 व्रतों के साथ में एक व्रत अवश्यम भावी जुड़ जाता है कि जो भी सम्यक दर्शन के साथ उन 12 व्रतों को ग्रहण करता है, पहली प्रतिमा से लेकर अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार 11वीं व्रतपा यानी कि क्षुल्लक क्षुल्लिका को 11वीं प्रतिमा कहा गया है, वहां तक अगर व्रतों को ग्रहण कर लेता है तो जब भी उसकी आयु का अंत समय आता है तो वह समाधि मरण कर लेता है, उसकी संलेखना हो जाती है। क्षुल्लक क्षुल्लिका को 11वीं प्रतिमा बोला गया है। वो दिगंबर साधु नहीं है, उनके अभी वस्त्रों का त्याग नहीं है। क्षुल्लक क्षुल्लिका आर्यिका ये सभी 11वीं प्रतिभा तक माने गए हैं। और अपने दिगंबर संप्रदाय में के अलावा भी कुछ श्वेतांबर इत्यादि भी हैं, स्थानक हैं, बहुत सारे और भी भेद प्रभेद हो गए हैं कालांतर में इस पंचम काल के प्रभाव से। तो अगर दिगंबर ये जो भगवान की अर्यंत भगवान की वाणी है उसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो वो भी दिगंबर नहीं है, महाव्रती नहीं है। कथनचित भले ही उनको मान लिया जाए कि भगवान की महावीर की वाणी के अनुसार उनका कहीं ना कहीं आचरण है, वही तीर्थंकरों को मानने वाले हैं, वही मुनियों को मानने वाले हैं, परंतु उनको भी महाव्रती नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जो 5 पाप हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, उनमें जो 5 है परिग्रह, तो उनका समस्त रूप से परिग्रह का त्याग नहीं है। अभी वस्त्र आदि को वे लोग ग्रहण कर रहे हैं, कुछ ना कुछ परिग्रह उनका बचा हुआ है। भले ही कई जगह आप देखेंगे कि दूसरे लोग ज्ञान में अधिक हो सकते हैं, ज्ञान से चारित्र थोड़ा सा अलग है, ज्ञान हो सकता है उनका, परंतु अभी सकल चारित्र को धारण नहीं किया है। संपूर्ण रूप से समस्त रूप से परिग्रह जो वस्त्र इत्यादि है उसका त्याग नहीं हुआ है। तो इसीलिए बहुत बार हमने देखा है ऐसे संस्मरण आ जाते हैं, ऐसे सामने प्रकरण आ जाते हैं जहाँ पर ज्ञान के माध्यम से बहुत बड़े बड़े श्वेतांबर स्थानक आदि आचार्य होते हैं और उनके सामने भ्रमण करते हुए बिहार में कोई दिगंबर मुनि महाराज आ जाते हैं। भले ही वे ज्ञान में हो सकता है उनसे कम ही क्यों ना हो। क्या कह रहे हैं? श्वेतांबर इत्यादि महाराज स्थानक हैं, श्वेतांबर हैं, और भी अन्य मतियों के महाराज बहुत नाम वाले हो सकते हैं, उनके अनुयायी बहुत हो सकते हैं, हजारों लाखों की भीड़ उनके सामने उपस्थित हो सकती है। वर्तमान के पंचम काल में राष्ट्र का भी कोई एक मत होता है, राष्ट्र के प्रधानमंत्री का भी कोई मत हो सकता है, राष्ट्रपति का भी हो सकता है। ज़्यादा बहुसंख्यक समाज किसी एक मत को मान सकती है, उनके मानने वाले ऋषि मुनि ज्ञानी जीव बहुत हो सकते हैं, परंतु थोड़ा कम ज्ञान वाले, कम नाम वाले जब दिगंबर मुनि महाराज सामने आ जाते हैं तो वह बड़े बड़े आचार्य महाराज साधु उनको उच्च आसन देते हैं। किनको देते हैं? दिगंबर मुनि महाराज, और खुद उनसे नीचे के आसन पर बैठते हैं, क्योंकि चारित्र की प्रधानता है। बहुत बार हमने साक्षात सामने देखा है ना, रामदेव बाबा आते हैं, बहुत फेमस है, वो भी दिगंबर मुनि महाराज के नीचे बैठते हैं। श्री श्री रविशंकर को हमने सामने देखा, वो भी नीचे बैठते है ना। श्वेतांबरों के बहुत बड़े बड़े आचार्य आते हैं, वह भी नीचे बैठते हैं, सम्मान की दृष्टि से, चारित्र की दृष्टि से। वह भी हमने ऐसा प्रकरण देखा कि दिगंबर मुनि महाराज फिर भी उनको कहते हैं नहीं, आप बराबर में बैठिए, लेकिन वह अस्वीकार कर देते हैं।
कि नहीं, आपका पद ऊपर है। ऐसे ही पद समूह शरण में लगा करते हैं। समूह शरण में तीर्थंकर का पद सर्वोच्च होता है, उनके लिए ऊपर आसन होता है। पांडुशिला जैसे जब उनका जन्म कल्याणक होता है वहां होता है, यहाँ पर उनकी समूह शरण में उनके लिए मध्य में स्थान होता है, परंतु वह उससे भी ऊपर बैठते हैं, उसको भी छूते नहीं, हवा में रहते। तो जो अन्य उनके गणधर इत्यादि हैं, मुनि महाराज इत्यादि हैं, वह पद के कारण से नीचे रहते, भले ही दिगंबर हैं। जो मनुष्य इत्यादि हैं वो उनकी अलग अलग सभाएं होती हैं। तो सभी का एक सुनियोजित स्थान उस समूह शरण में भी होता है। तो इसलिए आपका प्रश्न आया था कि चुल्लक चुल्लिका आरिका इत्यादि गृहस्थ में, परंतु उत्तम श्रावक की श्रेणी में आते हैं। उत्तम, मध्यम और जघन्य, जो भी 12 प्रतिमाओं को, 12 व्रतों को धारण करते हैं, 11 प्रतिमाओं तक नियम लेते हैं, उनको आचार्यों ने कहा, अर्यंत की वाणी से आया। कई आचार्यों ने चरणानुयोग के ग्रंथों में बहुत डिटेल में विस्तृत रूप से इसकी चर्चा की। तो उसके आधार पर उत्तम, मध्यम और तीसरे जघन्य ये श्रावक कहे गए। केवल जैन कुल में जन्म लेने से श्रावक नहीं हो जाते। बहुत सारे 99% लोग जो बाय डिफॉल्ट पिछले कुछ भवों का पुण्य करके आए थे, तो जैन कुल में जन्म ले लिए, तो वह अपने को श्रावक बोल देते हैं। परंतु श्रावक की जो परिभाषा है वह पहले भी बताई है, तत्वार सूत्र में भी आई है, और भी अन्य अन्य ग्रंथों में कहीं ना कहीं उसकी व्याख्या ग्रंथों में आया है। श्रा माने श्रद्धावान, वा माने एक वर्तमान में हिंदी भाषा के शब्द के अनुसार उसका संधि विच्छेद किया गया है। वा माने विवेकवान और का माने क्रियावान। श्रद्धा माने सम्यक दर्शन, वा माने सम्यक ज्ञान, और का माने क्रिया, क्रिया से सम्यक चारित्र। जब तक आपने चरित्र को धारण नहीं किया आप श्रावक नहीं कहलाएंगे। तीनों का सम्मिश्रण होना आवश्यक है। अब यहाँ पर क्रिया का मतलब लिया कि जरूरी नहीं है दिगंबर मुनि महाराज बन गए और कपड़े इत्यादि छोड़ करके पीछी कमंडल ले लिया, तो उनके लिए का मतलब बोला 12 व्रतों को धारण करना। जब तक उन सोम शर्मा के पुत्रों ने, वायुभूति और अग्निभूति ने धारण नहीं कर लिया व्रतों को, तब तक वह श्रावक नहीं थे। ब्राह्मण कुल में जन्म लिए परंतु रास्ता दिया है, 12 व्रतों को धारण कर लिया, तो उसके प्रभाव से क्या हुआ अभी हम देखेंगे आज के स्वाध्याय में। क्या गौतम गणधर, भगवान महावीर के प्रथम गणधर जिनके कारण से ये सारे ग्रंथ निकल के आए, राजा श्रेणिक ने उस समूह शरण में लगातार 60,000 प्रश्न पूछ डाले। थोड़ी सी आयु थी भगवान महावीर की, कितनी 72, और उनको केवल ज्ञान कौन सी आयु में हुआ था? लगभग 40-42, लगभग 30 साल उन्हें मिले, समूह शरण के मिले। उस 30 साल में राजा श्रेणिक ने उनका साथ दिया प्रश्न पूछने में। तो आप लोग भी इस स्वाध्याय में जितनी भी हमारी आयु बची है तो हमारा साथ देना, आपके भी धर्म में वृद्धि होगी और हमारे भी प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते रहने का नित्य प्रतिदिन अभ्यास होता रहेगा, तो हमारे भी कर्मों की निर्जरा होने में कुछ ना कुछ आप सभी लोग सहायक बनेंगे। ठीक है ना, आप भी सहायता देना। जैसे उन गौतम गणधर ने उन भगवान महावीर के साथ सहायता दी। जिस दिन भगवान महावीर को मोक्ष हुआ उसी दिन संध्या काल में गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उससे पहले तो क्या थे, बस सुनते थे, और गणधर होने के नाते उनकी दिव्य ध्वनि को एक तरह से कह लीजिए कि जनता को बताते थे, अपने
श्रुत ज्ञान के आधार। ऐसा गणधर का गणधर को इस प्रकार का आशीर्वाद रहता है कि भगवान की वाणी सीधे सीधे डायरेक्ट पब्लिक तक नहीं पहुंचती है, बीच में एक गणधर की आवश्यकता हो जाती है, चाहे उसको ट्रांसलेटर कह लो, चाहे उसका समूह शरण का प्रभाव कह लो। जब तक गौतम गणधर वहां समूह शरण में नहीं आए तब तक भगवान की वाणी जनता तक नहीं पहुंची। और यहाँ प्रकरण क्यों आया गौतम गणधर का कि वे भी जैन कुल में जन्म नहीं लिए थे। कल बड़ी अच्छी बात अर्चना मैडम ने बताई थी कि हम जैन कुल में जन्म नहीं लिए, परंतु हमने जैन धर्म में पीएचडी करी है। नेट का एग्जाम पास करके बनारस से हिंदू विश्वविद्यालय से जैन धर्म में पीएचडी करी है और हमारा पूर्ण श्रद्धान है। हम आगे और इस विषय में पढ़ना चाहते हैं और धीरे धीरे अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ भविष्य में व्रत भी लेंगे। अगर बन गया इनका कभी भी प्रकरण तो कोई मनाही नहीं है। साक्षात गौतम गणधर ब्राह्मण कुल से आए थे, जो सबसे बगल में भगवान महावीर के जाकर के 30 साल तक बैठे, है ना। और उसके बाद उन्हें भी उसी भव से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। हम लोग दीपावली के दिन उनकी भी पूजा करते हैं, भगवान महावीर के साथ में शाम को। करते नहीं करते हैं? गौतम गणधर की पूजा होती है ना शाम को, जो पूजा की जाती है सबसे पहले किसकी पूजा होती है? सुबह भगवान महावीर का निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है और शाम को प्रत्येक जैन घर में उन गौतम गणधर की पूजा की जाती है। स्पेशली उस दिन तो होती ही होती है। उनको उस दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, अरिहंत बने, भगवान बने। उससे पहले तो सुन रहे थे, समूह शरण में बैठे थे, है ना। और उसके बाद गौतम गणधर से शिक्षा लेकर के सुधर्माचार्य भगवान बने और सुधर्माचार्य से शिक्षा लेकर के जम्बू स्वामी भगवान बने। इन तीनों को क्या बोलते हैं? हाँ जी गुरुजी, अनुबद्ध केवली। अभिषेक जी ने पीछे से बोला अनुबद्ध केवली। एक को जिस दिन मोक्ष हुआ दूसरे को उसी दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति। जिस दिन गौतम गणधर मोक्ष गए उसी दिन सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और जिस दिन सुधर्माचार्य को मोक्ष हुआ उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये पंचम काल की घटना है, पता है अभिषेक जी? पंचम काल में गए जम्बू स्वामी और उस पंचम काल को हम कहते हैं बड़ा बुरा काल है। कैसे बुरा काल है? जिस काल में साक्षात भगवान रहे हो, विचरण किया हो, कोई बुरा काल नहीं। जिस काल में भगवान की वाणी यहाँ हम सब लोगों को किसी भी पुण्य कर्म से सुनने को मिल रही है, श्रद्धा करने को मिल रही है, तो कोई बुरा काल नहीं है, बहुत अच्छा काल है ना। चतुर्थ काल में भी कीड़े मकोड़े होते थे, जानवर होते थे। ऐसा चतुर्थ काल उनके लिए क्या अच्छा काल था क्या? उन कीड़े मकोड़े एक इंद्रिय पर्याय के लिए तो तब भी बुरा ही काल था ना, पशु पक्षियों के लिए, बेचारों के लिए। तो इस काल में भी एक कुत्ता 5 स्टार में बढ़िया घर में रहता है और एक कुत्ता सड़क पे रहता है। तो एक के लिए बड़ा अच्छा सब कुछ पुण्य से मिला है, एक के लिए बड़ा दुख जगह है, नालों में रह रहा है। तो इसलिए उसी स्थान पर उसी काल में यदि आप अच्छा पुण्य करके आए हो और आपको ये जिनवाणी सुनने को गलती से मिल गई, भले ही कितने भी गरीब हो, कितना भी लोन चुकाना हो, ऋण चुकाना हो, वह तो संसार का है। कितना भी शारीरिक कष्ट हो, वेदना हो, रोग हो, बुढ़ापा हो, परंतु यदि इस जिनवाणी का रसास्वादन करके कोई श्रावक बन जाता है तो उसका समाधि मरण हो जाया करता है। और उसका समाधि मरण का क्या प्रभाव होता है आज की कक्षा में हम सुनने वाले हैं। छोटे से व्रत भी यदि आप ले लेते हैं, श्रद्धा के साथ, विवेक माने ज्ञान के साथ, कुछ भी त्याग कर देते हैं, जैसे आज अभी क्लास शुरू होने से पहले मैडम ने बताया कि कल की कक्षा का कितना बड़ा यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हैं उन पे पड़ा कि आज कोई भी लिपस्टिक लगा करके नहीं आए।
उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत कि एक छोटा सा त्याग कर दिया कि चलो घर में हो सकता है शादी ब्याह में लगा लेंगे, परंतु मंदिर जी में पता नहीं है ना कि किस प्रकार से वो लिपस्टिक बनी है। लगाना है तो सिंदूर इत्यादि कोई ऐसा रंग लगा लीजिए, परंतु पता नहीं उसमें जाने अनजाने में किन जीवों का मांस मिला हुआ हो, रक्त मिला हुआ हो। तो ऐसे वस्त्रों का जो चमड़ा पहनते हैं, सिल्क पहनते हैं, रेशम पहनते हैं, फर पहनते हैं, ऐसे वस्त्रों का, ऐसी बेल्ट का, पर्स का, ऐसे जूते का, ऐसी लिपस्टिक, नेल पॉलिश का हमें सर्वथा त्याग करना चाहिए। नहीं तो उनको पता करके कि भाई कपड़े की बेल्ट पहन लो, रेक्सीन की बेल्ट पहन लो, कितने सारे विकल्प बने हुए है ना। नॉन लेदर में प्लेथर एक आती है, उसकी बहुत सारी बेल्ट इत्यादि मिलती हैं। तो जाने अनजाने में हमने उस गौ माता की, उस भैंस माता की हत्या का दोष हमें लगा। क्यों? हमने पैसे देके उसको खरीदा। बीच वाला तो व्यापारी था, ट्रेडर था, मैन्युफैक्चर, फैक्ट्री चला रहा था। क्यों करा? जो चीज बिकेगी तभी तो वो कत्ल करेगा। जब मांस बिकेगा, चिकन खाएगा कोई, तभी तो कोई कत्ल करेगा। जब धीरे को आप बोलोगे लोग खाएंगे, हमने थोड़ी ना मारा उस बकरे को या उस गाय को या उस मुर्गे को, आपने उसमें कहीं ना कहीं उस चेन में, खाने में, खरीदने में उसको सहयोग दिया। भले ही किसी ने मारा हो, किसी ने काटा हो, किसी ने जा करके बेचा हो। ऐसा भी प्रकरण सुनने में आता है कि भाई मुस्लिम लोग वर्तमान में यदि मारते हैं, कत्ल खाने, स्लॉटर हाउस चलाते हैं, तो हिंदू लोग जाके गाय भैंस को बेच के आते हैं। जब डेयरी में उनका प्रयोग बंद हो जाता है तो जा करके सबसे पहले 4,000, 10,000, 20,000 उन पशुओं की जब मेले लगते हैं तो कत्ल खाने वालों को ले जाकर बेच देते हैं। तो वह भी सहयोगी हैं। तो आपने जिस गाय भैंस को अपने माँ की तरह पाला, यदि उसकी मृत्यु हो गई तो क्यों बेचते हो कत्ल खाने वालों को? क्या अपनी माँ को बूढ़ा होने पे बेच दोगे? अपने पिता को बूढ़ा होने पर या काम का न रहने पे बेच दोगे? जो पर्याय उसकी बची है, जो आयु उसकी बची है, उसको अच्छे से अपने घर में रखो। उसका गोबर तो, गौमूत्र तो आपको मिलता ही रहेगा, उससे औषधियाँ बनाओ, उससे कंडे बनाओ, उसको खेती में आप जैविक खाद बनाओ। बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हैं। अब तो गोबर की लकड़ी बनाने के भी साधन आ गए हैं, और गोबर से बिजली बनाने के भी विकल्प आ गए हैं, और गोबर से बायोगैस, आप उससे गैस का चूल्हा जलाओ, सिलेंडर जलाओ, गाड़ी चलाओ। इतने सारे विकल्प हैं वर्तमान में, उनका पता करो। जो भी लोग इन बातों को सुन रहे हैं, यहाँ भले ही नहीं आई हैं, परंतु वर्तमान के प्रकरण की अपेक्षा से यहाँ पर बताना आवश्यक होता है। ग्रंथों में उस समय की घटनाओं के आधार पर वह वस्तु स्थिति बताई जाती है। वर्तमान में जो भी श्रोतागण हैं, जो भी वक्तागण हैं, उस परिप्रेक्ष्य में उसको यदि बताएं तो वह आवश्यक हो जाता है। वर्तमान में जैसे दूध का प्रकरण आता है कि उसमें भी कहीं ना कहीं हिंसा हो रही है। अपनी घर की गाय पालो और उसको जीवन भर रखने का संकल्प लो, तब तो उसके बच्चे के हिस्से का दूध थोड़ा सा बचा हुआ पीने का आपको हक है, अन्यथा नहीं है। उसके पुरुष अगर प्राप्त हो गया, यानी मेल काफ जिसे बोलते हैं, बछड़ा अगर हो गया तो उसको भी रखो, और बछिया हो गई तो उसको भी रखो। बछड़े को सड़क पे मत भेजो कूड़ा खाने के लिए या मृत्यु को प्राप्त होने के लिए। आप क की श्रेणी में तब तक नहीं आएंगे जब तक आपने हिंसा व्रत का पालन अहिंसा का नहीं किया। क्रियावान तब कहलाएंगे जब कृत कार्य तन्मोदना से आपने घर में रह करके जितनी हो सकती थी उतनी अहिंसा का पालन किया। जो अनजाने में आप कर रहे थे, जिसकी जानकारी नहीं थी, गलती से आपने चमड़ा कभी खरीद लिया था, उसका बैग खरीद लिया था, तो आज ही यदि श्रावक बनने की इच्छा उत्पन्न हुई है तो उस चमड़े की बेल्ट को फेंक दो, कहीं दे दो, उसको त्याग कर दो। कहीं ऐसा हिंसा मुक्त, हिंसा युक्त आपको कोई भी खाद्य पदार्थ प्राप्त हो रहा था तो उसका त्याग कर दो। बाहर के खाद्य पदार्थ जिनमें पता है कि छने पानी का जीव रहित करने के बिना उनका भोजन बनाया गया है, न जाने कितने कितने महीनों तक
वह प्रिजर्वेटिव के माध्यम से पैकेटों में रखा गया है। 6 महीने की वैलिडिटी, 1 साल की वैलिडिटी। घर में सुबह की रोटी शाम को आप लोग नहीं खाते और उस बिस्किट को 3-3 महीने तक खा लेते हो। उस ब्रेड को आप 1-1 हफ्ते 10-10 दिन तक रख लेते हो और अपने घर की सब्जी सुबह की शाम को नहीं खाते, शाम की अगले दिन सुबह नहीं खाते। अरे वो ज्यादा अच्छी है वो पराठा। उस महीनों के पैकेट का जो बर्गर है, जो पिज्जा है, 6-6 महीने की, 1-1 साल की वैलिडिटी उसकी होती है। और बीच वाला जो फास्ट फूड बनाने वाला है उसको ले आता है और फटाफट से सेक करके पैक करके आपको कट करके दे देता है। बनने से पहले की भी वैलिडिटी होती है, वो भी जोड़ो। क्यों इतने दिन तक वो खराब नहीं हुआ? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हड्डियां, प्रिजर्वेटिव, केमिकल जो जानवरों से आए हैं उनका पाउडर बना बना के बोन चार डाली गई है। न जाने किस तरह के केमिकल वो डाले गए हैं जिनके स्वाद के कारण आपको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, परंतु वह कहीं ना कहीं आपको रोगों की उत्पत्ति कराने वाले हैं। तो ऐसे चिप्स, ऐसी कोल्ड ड्रिंक, ऐसी नशे के साधन, ऐसी वो शराब इत्यादि जो कितने कितने महीनों और सालों तक वो रखी गई है, आपको नशा इसलिए करा रही है क्योंकि उसके अंदर उन कीड़ों का मांस है। आप उसमें अन्य अन्य चीजें मिला के उस शराब को समझते हैं कि ये तो हमें थोड़ी सी देर का नशा कराएगी, परंतु यह बहुत खाने योग्य साधन है। मधु, मांस, मदिरा, ये तीनों पूरी तरह से अभक्ष्य। तो यदि किसी का भी कम है जाने का मन कर रहा है पिछली कक्षा और आज की बातों को सुन करके, तो वह थोड़ा थोड़ा करें। जघन्य श्रेणी में आए, उत्तम श्रेणी में तो वह आर्य का, क्षुल्लक, क्षुल्लिका इत्यादि बन ही जाएगा। मध्यम श्रेणी में आए, थोड़ा थोड़ा रसों का भी त्याग करे, अपनी जिह्वा पर, इंद्रियों पर कंट्रोल करे, है ना। धीरे धीरे ब्रह्मचर्य तक, 6वीं प्रतिमा तक, 7वीं प्रतिमा तक पहुंचे। घर त्याग करने के लिए 8वें के आगे नंबर आता है। 7वीं प्रतिमा तक आप घर में रह के ही इन व्रतों का पालन कर सकते हो। व्यापार भी कर सकते हो, दुकान भी चला सकते हो, नौकरी भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हम भी कर रहे हैं, बहुत सारे और लोग भी करते हैं। बहुत आराम से व्यापार चलता है, दुकान चलता है, किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। तो जिनको भी थोड़ा सा भी अगर आभास हो रहा है कि हमें अंत में संलेखना लेनी है, समाधि मरण करना है, तो वह जितना संभव हो परमानेंट नहीं छोड़ना चाहते, पूरे जीवन तक नहीं छोड़ना चाहते, जो आयु बची है, 1 दिन के लिए नियम ले लें, 1 हफ्ते के लिए नियम ले लें। आज मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, आज मेरे को यहाँ पर बढ़िया खाने को मिल रहा है घर का बना, तो बाजार के खाने का मेरा त्याग है। आज जो बाजार का जो आयोडाइज नमक आता है उसमें न जाने क्या क्या मिलावट करते हैं, मेरा सेंधा नमक से मैं भोजन करूंगा, घर के पिसे हुए आटे से मैं भोजन करूंगा, जिसकी मर्यादा होगी। छने हुए जल से मैं प्रासुक करने के बाद उसमें से जल का एक जीव हट जाएंगे, मैं उसके बाद जो भोजन बनेगा उससे भोजन करूंगा। क्या बात है, 1-1 दिन के नियम ले लीजिए, प्रतिदिन के ले लीजिए, 1 टाइम के ले लीजिए। जब 1 हफ्ते तक अभ्यास हो जाए तो 1 माह का ले लीजिए, फिर उसके बाद 3 माह का ले लीजिए, फिर 6 माह का ले लीजिए, फिर 1 साल का ले लीजिए। आपकी सारी बाजार की दवाइयाँ, सारे बाजार के खाने न छूट जाएं तो यहीं इसी स्वाध्याय में आके बताइएगा। सब दवाइयाँ एलोपैथी की छूट जाएंगी, 1-1 दिन के लिए छोड़िए। अब आज की कक्षा को आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा प्रकरण हो गया कि उन बालकों का क्या हुआ। उन दोनों ने अष्ट द्रव्य से जिनेंद्र देव की पूजा करी, जो जीवन बचा था। उनके माता पिता किसी प्रभाव से वापस मिथ्या दर्शन में चले गए, क्योंकि उनको क्षणिक वैराग्य हुआ था, तो इसीलिए कहा अभ्यास करो। क्षणिक वैराग्य के कारण से उस समय उनके सोम शर्मा और अग्निला ने कुछ नियम ले लिए, परंतु बाद में उनको जब बाहर का खाने का इत्यादि की ललत उठी, कुछ भी खाते पीते होंगे, उसकी इच्छा होती होगी, वह नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए वापस से उन व्रतों को तोड़ दिया। परंतु 2 पुत्र जो थे, उन्होंने अपने नियमों की उस जीवन पर्यंत
क्या किया? उन नियमों का पालन किया और उसके प्रभाव से अंत समय में समाधि मरण के प्रभाव से स्वर्ग लोक को गए। कहाँ गए? स्वर्ग लोक। जो वास्तव में जिनेंद्र भगवान की वाणी से जो स्वर्गों का वर्णन आया है, ऐसे स्वर्ग लोक को गए। किन्हीं विद्वानों की वाणी से, किसी गृहस्थ की वाणी से जो स्वर्गों का वर्णन आया है, ऐसे स्वर्ग लोक को नहीं गए। जहां पर 72 उरें मिलती हैं, ऐसी जगह नहीं गए। कहाँ गए? जहां पर 16 स्वर्ग होते हैं, उसके ऊपर कौन कौन से होते हैं? अनुदेश, ग्रैवेयक और अनुत्तर। ऐसे वो स्वर्ग जहां पर वैमानिक देव रहा करते हैं। 4 प्रकार के देव आपको पहले भी बताए थे, व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिष और चौथे वैमानिक। ये जो 3 प्रकार के देव हैं, व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिष, इनके स्थान स्वर्ग नहीं कहलाते। भले ही आपने नाम के आगे किसी के भी लिख दिया स्वर्गवासी, 100 लिख के लिख देते हैं ना जो पूर्वज हो गए, तो उनके कर्मों के आधार पर यदि लिखा जाए तो न जाने कहाँ गए होंगे। अनजाने में हम उन्हें श्रद्धावश लिख देते हैं प्रत्येक मृत व्यक्ति के नाम के आगे कि स्वर्गवासी हो गए। स्वर्ग में कौन जाएगा? श्रावक, जो श्रद्धा करेगा, जो विवेक करेगा और जो क्रिया करेगा। सारे जीवन भर जिन्होंने हिंसा आदि 5 पाप किए, छल कपट किए, लोगों को मारा, जानवरों को खाया, मायाचारी करी, तो वो स्वर्ग कैसे जा सकते हैं? थोड़ा तनिक विचार करके देखिएगा। जो प्रतिदिन हिंसा करते हैं, अपने खान पान में भी, रहन सहन में भी, और इतनी कषाय करते हैं, क्रोध मान माया लोभ रूपी, तो वो स्वर्ग वास्तव में जो जिनेंद्र भगवान ने स्वर्ग बताए हैं, वहां नहीं जा सकते। फिर तो सारे लोग एक जगह चले जाएंगे, तो क्यों कोई व्यक्ति व्रत उपवास करेगा? क्यों इस जीवन में इतना तप इत्यादि करेगा? कहेगा इसको भी वहीं जाना है, हमें भी वहीं जाना है, तो हम भी ये जो खा रहे हैं हम भी आनंद लें, हम भी चिकन खाएं, हम भी छल कपट करें, हम भी मायाचारी करें, तो सारी जगह बराबर कैसे हो जाएगी? कल भी बताया था, ये LIC से भी आगे की चीज है। जो श्रावक जो शब्द है, जो 12 व्रत हैं, ये जीवन जीने में भी आपको आनंद देते हैं और मृत्यु पर्यंत आपको अगले भव में भी आनंद देते हैं। अगले भव में कहाँ गए वो दोनों बालक? स्वर्ग लोक को गए, वैमानिक देव बने। तो आज हम पढ़ेंगे कि उन स्वर्गों में क्या मिला उनको। देखिएगा, किसी की इच्छा कर रही हो तो निदान मत पालना, उन स्वर्गों की इच्छा से व्रतों को धारण मत कर लेना। व्रतों को धारण क्यों करना? अपने कर्मों की निर्जरा करनी है, 8 कर्मों से मुक्त होना है, संसार चक्र से मुक्त होना है। बार बार 4 गतियों में मेरी ये आत्मा घूम रही है, कभी सुख मिला कभी दुख मिला, उससे मुक्त होने के लिए व्रतों को धारण करना। स्वर्ग की इच्छा से व्रतों को धारण करोगे, स्वर्ग मिल जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। बाद में फिर आ जाओगे उसकी आयु पूरी करके, फिर पेड़ पौधे बन जाओगे, फिर मक्खी मच्छर बन जाओगे, फिर मनुष्य वही बन जाओगे, और इधर उधर जा करके नरक इत्यादि में अटकते रहोगे। तो मांगना है तो श्री कृष्ण की बहुत पूजा करते हैं ना लोग। श्री कृष्ण भगवान से क्या मांगो कि भगवान मैं आप जैसा बन जाऊं, आप जैसे भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले हैं, मैं भी उस प्रकार से अपने कर्मों की निर्जरा करूं। राम के मंदिर में जाके युद्ध नहीं लड़ना, क्या मांगना है? भगवान मैं राम जैसा बन जाऊं। आपने जिस प्रकार से अपने कर्मों की निर्जरा करके सर्वोच्च पद अरिहंत पद को प्राप्त किया, मुझे भी आशीर्वाद दो, मैं भी राम बन जाऊं। तो ये सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। जितने भी लोग राम की पूजा करने के लिए युद्ध लड़ते हैं, वो कहेंगे आपके जैसा बनना है। भगवान कहेंगे आजा बेटा, व्रत को धारण कर ले, कोई आपत्ति नहीं है। तो जो व्यक्ति व्रतों को धारण करेगा वो तलवार इत्यादि फालतू में नहीं उठाएगा।
भगवान के मंदिर के लिए युद्ध नहीं लड़ेगा, अपने स्वयं की आत्मा के लिए युद्ध लड़ेगा, स्वयं के कर्मों से जीतेगा, स्वयं को हराएगा। कल भी बताया था, एक व्यक्ति जो सारे संसार को युद्ध में हराता है वह जिनेंद्र नहीं कहलाता है। जो स्वयं को हराता है, स्वयं की आत्मा में अपने कर्मों से लड़ता है, कषाय का त्याग करता है, व्रतों को ग्रहण करता है, वह जिनेंद्र कहलाता है। बहुत मिल जाएंगे दूसरों को हराने वाले, पड़ोसियों को हराने वाले, पति पत्नी में वाद विवाद हुआ एक दूसरे को हराने वाले, व्यापार में हराने वाले, नीचा दिखा के मैं सबसे बड़ा व्यापारी बनूं, मैं सबसे बड़ा धनवान बनूं, परंतु स्वयं की आत्मा को हराने वाले विरले जीव होते हैं। उनके सामने संसार नतमस्तक हो जाता है, नीचे बैठता है, उनकी वंदना करता है, नमोस्तु करता है। सिकंदर ने भी आकर के उन कल्याण मुनि को नमोस्तु किया। आपने कथा सुनी होगी, सिकंदर पूरे संसार का विश्व विजेता एक दिगंबर मुनि के आगे नतमस्तक हो गया, उनको ले जा करके यूनान में ले गया कि मेरे देश में, मेरे मिस्र देश में बड़ी ही आकुलता व्याकुलता है लोगों को, आप मेरे साथ चलिए। पानी के जहाज से खुद चला चला करके पूरी आहार की व्यवस्था उस जहाज में करी, पूरे मार्ग में। ऐसे कल्याण मुनि को वह सिकंदर अपने यूनान ले गया, हार गया मुनि के सामने कि मैंने विश्व जीत लिया लेकिन खाली हाथ हूं। जब मरा तो कैसे मरा कि सारी जनता को दिखाना कि मैं खाली हाथ मर रहा हूं, मेरा जो ताबूत बनाना दोनों हाथ खाली होने चाहिए, कि विश्व जीतने के बाद भी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो क्या करना सबसे बड़ा धनवान बन के, जैसे ही इसका ज्ञान हो जाए तो स्वर्ग लोक की भी इच्छा मत करना, परंतु स्वर्ग लोक मिलेगा, क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए हैं। तो उस स्वर्ग लोक में क्या मिलेगा, आइए सुनते हैं। स्वर्ग में सदा देवांगनाओं के नृत्य होते रहते हैं। यहां पर एक पत्नी के लिए कितने परेशान रहते हो, और वहां पर जब समाधि मरण किया, परंतु उस समाधि मरण के प्रभाव से सदा क्या मिलेंगी, बहुत सारी देवांगनाएं प्राप्त होंगी जो आपके आगे पीछे नाचती रहेंगी, नृत्य करती रहेंगी। तो यहां पर काहे के लिए इतने आगे पीछे भागते हो स्त्रियों की, कोई जरूरत नहीं है। द्विजपत्रों के जीव स्वर्ग में उपपाद शैया पर उत्पन्न हुए। कहां पर उत्पन्न हुए, याद कर लेना, उपपाद शैया। यहां कहां उत्पन्न होते हो, हॉस्पिटल के बेड में, जिससे न जाने बार बार कितने लोग आते हैं। उपपाद शैया, कितनी सुंदर वह शैया है, रत्नों की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, हॉस्पिटल के गद्दे नहीं है, क्या है, रत्नमयी। ऐसे रत्न यहां भूमि कायक लोगों को, भूमि गोचरियों को प्राप्त नहीं होते। जरा से सोने के लिए, जरा से डायमंड के लिए पगला जाते हो, वहां पूरी सैया मिलती है। ऐसी उपपाद सैया में यह जीव क्षण भर में उत्पन्न हो जाता है। कल भी पहले ही बताया है, एक सेकंड का भी असंख्यात्मा भाग होता है। सेकंड क्या होता है, खट, आपने घड़ी में देखा होगा ना, एक झटके में एक सुई जो हिलती है उसे एक सेकंड बोलते हैं। एक मिनट में 60 बार वह खट 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 60 बार हो जाता है। तो वह एक सेकंड, उस एक सेकंड के अंदर भी असंख्यात, 60 बार नहीं, कितने, जिसको आप पकड़ नहीं सकते, ऐसा वह एक समय होता है। इस खट के बीच में भी बहुत सारी गिनती हो जाती है। तो जिसका फिर से विभाग न हो सके, जिसका फिर से हिस्सा न हो सके, ऐसे समय को क्या बोलते हैं, एक समय। तो ऐसे अधिकतम 4 समय में यह जीव कहीं ना कहीं मरते ही उत्पन्न हो जाता है। आप उसे जगाने का प्रयास कर रहे हो, भैया आंखें खोल लो, अभी तो बोल रहे थे, अभी तो चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी, कहां गए कहां गए, आंखें खोल लो, अभी वेंटिलेटर पे ले जाते हैं, और 2-3 दिन खींच लेंगे, जब तक बीमा करा रखा, अभी आपका बचा हुआ है कुछ बीमा, थोड़ा बहुत धन हमारे पे गड्डियां रखी हैं, और 2-3 दिन खींच लेते हैं। तो वो भी डॉक्टर बड़ा होशियार होता है, बहुत माल है, अभी तो पूरा वसूल लेते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, उस मृत शरीर को वेंटिलेटर पर रख लेता है। अब आप कह रहे हो देख लो क्या पता सांस आ जाए, परंतु वह जीव कहाँ पहुंच जाता है उसी क्षण? अच्छे कर्म किए होते हैं तो उपपाद सैया पर पहुंच जाता है, बुरे कर्म किए होते तो नरक के बिल से जाकर के सर के बल गिरता है। कैसे गिरता है? सर के बल, नरक में। थोड़े बीच वाले कर्म किए होते हैं तो त्रियंच में चला जाता है, पशु पक्षी इत्यादि में उत्पन्न हो जाता है, एक इंद्रिय जीव बन जाता है, पेड़ पौधे बन जाता है। थोड़े और बीच के कर्म किए होते हैं तो जैसे वह दैत्य था, व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिष देवों में जाकर के उत्पन्न हो जाता है। पूर्व भव के मोह से याद कर करके पिछले लोगों से बदला लेता है। भूत चिपक जाते हैं ना, भूत आ गया, अरे मैंने देखा है उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, इसको भूत चढ़ गए, राक्षस चढ़ गए। तो वो कौन से जीव होते हैं? व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिष देव। परंतु जो क की श्रेणी में आ जाता है, का माने क्रियावान, तो वो कहां जाता है? वह उपपाद शैया पर जाता है। क्रिया उसने उपपाद शैया के लिए नहीं करी थी, उसने किस लिए करी थी? भगवान बनने के लिए, कि भैया बहुत हो गया, अब एक के बाद एक कितनी बार मुझे जन्म लेना है, कितनी बार मरण करना है, ये संसार चक्र टूटना चाहिए, ब्रेक लगना चाहिए। तो उसको उस ब्रेक में यदि वह भगवान नहीं बन पाया तो बीच में कहीं अच्छी जगह तो बिठाएंगे ना, बिठाएंगे, बीच में नरक थोड़ी ना जाएगा। तो बीच में वो कहाँ चला जाता है? उस स्वर्ग में चला जाता है। 16 स्वर्ग या 16 स्वर्ग के ऊपर अनुदिश ग्रैविक या अनुत्तर में चला जाता है। ब्रह्म स्वर्ग में भी जा सकता है कि एक भवावतारी होकर अगले भव से मोक्ष चला जाए। तो ऐसी उस उपपाद सैया में उस क्रिया के प्रभाव से वो दोनों बालक उस भव में क्या थे? वो घटना याद रखना, मुनि महाराज पे खड्ग से प्रभाव किया था। क्या किया था? तलवार से प्रहार किया था मारने के लिए, वाद विवाद भी किया था। उन वेदों के ज्ञान से हो सकता है बलि इत्यादि की भी प्रेरणा दे दी हो। कहीं कहीं आया है ना वेदों में बलि इत्यादि, किसी किसी प्रभाव से वेदों की रचना कालांतर में हो गई थी। कुछ अच्छी बातें भी थी, परंतु सर्वज्ञ की वाणी नहीं थी, तो उसमें बलि इत्यादि की भी लोगों को प्रेरणा दे दी गई। तो कुछ अच्छा और कुछ बुरा, कुछ लोगों ने उनकी अच्छी अच्छी बातें ले ली तो वह अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों ने दोनों बातें ले ली तो वो कहते हैं कि बलि भी दे सकते हैं। तो उस कारण से वह सम्यक दर्शन नहीं कहलाया, क्योंकि सर्वत्र हितोपदेशी भगवान अरिहंत की वाणी से वह नहीं आए हैं, सर्वज्ञ नहीं है जिन्होंने उनकी रचना की है, विद्वानों ने उनकी रचना करी है, जिनको संस्कृत इत्यादि का अच्छा ज्ञान था, परंतु किसी कारण से उन्होंने उस वाणी में छेड़खानी कर दी। जिनेंद्र की वाणी में भी कुछ अन्य मति बन गए, उन्होंने कहीं कहीं ऐसी थोड़ी सी बातें डाल दी कि भगवान महावीर ने भी कभी मांस का भक्षण किया था। ऐसी वाणी कुछ लोगों ने अपने हित साधने के लिए कालांतर में डाल दी। हमने भी पढ़ा, जब अध्ययन किया, कहीं कहीं अन्य लोगों से जब यहाँ लोग आए, उन्होंने अपना फायदा देखने के लिए बुद्ध को भी जोड़ दिया कि भगवान बुद्ध ने भी मांस का भक्षण किया। तो हमें समझना है कि सर्वत्र हितोपदेशी ऐसा भक्षण कदापि नहीं कर सकते। जो गृहस्थ के लिए भी 12 व्रत बता रहे हैं, वो तीर्थंकर के पद पे रह करके ऐसा अनुचित कार्य कभी भी नहीं कर सकते कि वह मांस का भक्षण केवल इसलिए कर दे क्योंकि भाई किसी श्रावक ने उनके आहार में खिला दिया। कभी भी नहीं करेंगे, ना कोई श्रावक खिला पाएगा, कभी भी कोई श्रावक उस जगह तक पहुंच ही नहीं पाएगा जो तीर्थंकरों को आहार करा दे। वहां तक उसका निमित्त ही नहीं बनेगा। कैसे जीव का निमित्त बनेगा? राजा श्रेयांश जैसे, चंदनवाला जैसे लोग ही भगवान को या मुनियों को आहार दे पाने के सक्षम हो पाते हैं। उनका पुण्य नहीं होगा
जो स्वयं मांस भक्षण करते हैं, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से स्वर्ग में उनको दोनों बालकों को वस्तु स्थिति वहां पर मिल रही है। उपपाद सैया कैसी होती है? रत्नमयी होती है। ऐसी उपपाद सैया पर उन स्वर्गों में जो यहाँ से अच्छे कर्म करके जाते हैं, व्रतों को ग्रहण करते हैं, दिगंबर पर्याय को धारण करते हैं, तो वह सभी स्वर्ग में जाते हैं। व्यंतर भवनवासी ज्योतिष में भी उनकी एंट्री बंद हो जाती है। नीचे की निम्न गतियां तो आप छोड़ ही दें। देवों में भी जो सर्वोच्च अच्छे देव हैं, जहां पर भगवान के समोसरण में जाएंगे, नंदीश्वर दीप इत्यादि में जाकर के जिन वंदना करेंगे, अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करेंगे, ऐसे देव उस श्रावक के प्रभाव से बनते हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। यदि आप सोचो कि मुझे खाली श्रद्धा ही श्रद्धा है और मैं प्रतिदिन खूब चिप्स खाऊंगा, खूब बाहर का खाना खाऊंगा, सब चीजें खाएंगे, व्रतों को धारण करने की इच्छा नहीं करेंगे, तो श्रत बन जाएंगे। आप सच्चा ज्ञान और काम में नहीं पहुंचेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आप ऊपर के देव बनेंगे। बन सकते हैं यदि आपका निमित्त बन गया उस जटायु की तरह से कि अंत समय में भगवान राम ने समाधि करा दी, लेकिन उस अंत समय में तो नियम लिए उस हाथी की तरह से कि जिसने उस जंगल में व्रत ले लिए, जिस कारण से वह हाथी पार्श्वनाथ बन गया। क्या बना? पारसनाथ बन गया हाथी, है ना। उस शेर ने नियम ले लिए, जो शेर महावीर बन गया। नियम तो लेने पड़ेंगे ना, चाहे हाथी की पर्याय में लो, चाहे सांप की पर्याय में लो, चाहे शेर की पर्याय में लो, चाहे थोड़े क्षण भर के लिए उस जटायु की पर्याय में। जटायु ने भी जितने दिन भगवान राम के साथ में रहा तो मांस भक्षण नहीं किया, व्रतों को धारण करके रहा, अंत में समाधि मरण किया, तब जाकर के उस स्वर्ग में पहुंचा। वो मेढक भी स्वर्ग में इसलिए पहुंचा कि व्रत लेकर के भगवान के समोसरण में फूल लेकर के जा रहा। हजारों उदाहरण हैं, जितने हमारे ध्यान में आ रहे हैं उतने यहाँ बता पा रहे हैं। आप लोग बड़े ज्ञानी जीव हैं, आपके ध्यान में भी आपके स्वाध्याय से ऐसे सैकड़ों उदाहरण और भी आ सकते हैं, जितना आपने अध्ययन किया हो। तो का तो धारण करना पड़ेगा, क्रिया तो नीरज जी कुछ तो करनी पड़ेगी, तभी ऊपर जाओगे। और उस क्रिया के प्रभाव से आपको एक दिन अरिहंत पद भी प्राप्त हो सकता है। अब उस स्वर्ग का थोड़ा वर्णन सुनिए, क्या क्या मिलता है वहां पर। उसमें मन में लड्डू मत फोड़ना कि हम थोड़े से व्रत लेंगे तो हमें भी नृत्यांगनाएं मिलेंगी, चारों तरफ नाच रही होंगी, तो इसलिए व्रत ले लें, ऐसा कदापि मत करना। वहां नृत्य गीत आदि सुनकर दोनों चकित हुए। एक अंतर मुहूर्त में, यानी कि 48 मिनट के अंदर, यहां पे कितने दिन लग जाते हैं चलने में? 9 माह तो जीव गर्भ में रहता है। उस गर्भ की भी काया आपने पढ़ी होगी प्रथमा योग में, यहां अभी नहीं आई है। कितना कष्ट, अंधेरी कोठरी, सोच के देखियो बालक, आप लोग जो है ना, आप लोगों के तो बच्चे हो चुके हैं, आप सोच के देखिए उस बालक की स्थिति या बालिका की स्थिति जो आपके गर्भ में है 9 महीने तक, कैसी रहती है। आपका मल है उस गर्भ में, आपका मूत्र है, रक्त है, कितना पस है, उसमें वह जीव पड़ा हुआ है। कितने दिन? 9 महीने। 9 मिनट अगर पंखा नहीं चले, कूलर एसी नहीं चले, तो कितने व्याकुल हो जाते मंदिर में बैठ के। साक्षात है, उसमें एसी है क्या अंदर? कूलर चल रहा है, गाने सुनने को मिल रहे हैं रेडियो टीवी के, इंटरनेट के। सोच के देखिए कितना कष्ट। हम सोच रहे हैं कि वाह पैदा होने वाला है, बड़ा पुण्यशालियन, कितना महोत्सव मना रहे हैं, फोन कर कर करे मेरी बीवी गर्भवती है, 10 दिन बाद पार्टी होगी। उस जीव से पूछो, काल कोठरी, हिल भी नहीं पा रहा है। थोड़ी देर के लिए हम भी बैठते हैं, 1 घंटे के लिए, अगर थोड़ी सी बेचैनी हो जाती है, पैर ठीक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, करते हैं ना अपन लोग। कितने दिन तक वह उस गर्भ में एक पोजीशन में? 9 महीने। माता चल
कितना उसको कष्ट हो रहा है उस अंधेरी जगह। माता मैडम कह रही है चरपरा खाती है तो उसे कष्ट हो रहा है ना। माता तो अपनी जीभ के स्वाद के लिए एंजॉय कर रही है, परंतु वही खाना नली से उसके अंदर जा रहा है। माता शराब पी लेती है गर्भ के धारण करने के बाद, तो वो शराब उसके अंदर जाती है, वो बच्चा लूला लंगड़ा पैदा हो जाता है। माता तंबाकू खा लेती है, बीड़ी पी लेती है उस गर्भ धारण करने के साथ, तो बच्चा भी ऐसा ही रोगी पैदा हो जाता है। कहते हैं ना मेरे बच्चे के पैदा होते ही दिल में छेद है, तो सिगरेट बीड़ी पी होगी तो होगा ना छेद, शराब पी होगी, खूब अभक्ष खाया होगा, खूब पिज्जा खाया होगा, खूब समोसे कचौड़ी जो गंदे कई कई दिन के जिन्हें कप कप के बर्गर है खूब खाए होंगे। अब उस बच्चे की काया सोचिए, हमें अवधि ज्ञान नहीं है, परंतु इन ग्रंथों के आधार से जो थोड़ा बहुत सोच पाते हैं तो कहते हैं ना धरती नीचे से हिल जाती है। इन बच्चों ने भी वो 9 महीने निकाले। क्यों निकाले हैं? क्योंकि पिछले जीवन में क्या नहीं किया था? क नहीं किया था, क्रिया नहीं करी। जिन्होंने क कर दिया तो उनको उस गर्भ के कष्ट नहीं झेलने पड़ते। कहां पहुंच जाते हैं? उपपाद। भैया ने प्रश्न किया इसलिए बता रहे हैं कि उपपाद सैया कैसी होती है। 48 मिनट में सीधे युवा हो जाते हैं डायरेक्ट, कोई 10 20 50 साल नहीं लगने, मात्र 48 मिनट के अंदर। और यहां पर तो आप उनकी चिता को लेकर के शमशान भी नहीं गए थे, 6 घंटे तक फूट फूट के रो रहे थे, और वो क्या कर रहा है? एंजॉय कर रहा है। कोई माँ का गर्भ नहीं, कुछ चक्कर नहीं, कोई 9 महीने तक कष्ट नहीं। वो क्रिया कर ली ना यहाँ पर, कितने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ। हाँ, कोई गर्भ का चक्कर नहीं, कोई माता के गर्भ में कष्ट नहीं भोगने, सीधे उपपाद सैया, रत्नमयी सैया, उस पे प्रकट होता है वो जीव, और 48 मिनट में वह युवा हो जाता है। इसको मिथ्या मत समझना। यदि मिथ्या समझते हो तो जितने मनुष्य यहाँ चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं तो वो भी मिथ्या हो गए। कहते हैं ना कि भाई मनुष्य का जीव भी कोई विज्ञान बना नहीं सकता। कोई बूढ़ा हो गया मरने वाला है तो कितना भी अरबों खरबों पूरे अमेरिका के डॉक्टर आ जाएं, पूरे विश्व के डॉक्टर आ जाएं, जिंदा नहीं कर सकते। यानी इस विज्ञान से परे भी कोई ज्ञान, कोई वस्तु है। कोई पैदा कर सकता है क्या? किसी जानवर को मर गया या मनुष्य मर गया दोबारा से ले आएगा क्या? नहीं ला सकता है। तो जितने भी मनुष्य त्रियंच दिखाई दे रहे हैं ये भी मिथ्या हो गए। कहते हैं ना कि ये तो कोई मैजिक हो गया कि भाई यहां से मरा और स्वर्ग में पैदा हो गया, तो हम सब भी मैजिक हैं, जादू है, ये कर्मों का मैजिक है। संसार का चक्र इसी प्रकार से चल रहा है। एक पौधा लगाया, बीज डाला और उससे आम बन गया, तो वो भी तो मैजिक हो गया ना। उसमें आप पानी डाल रहे हो और एक में आपने नीम का पौधा लगाया, उसमें नीम बन गया, एक में आंवला बन गया, तो मैजिक है ना भाई। तो ये मैजिक नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है। तो इस ज्ञान के आधार से भी अब देखिए, सम्यक ज्ञान के आधार से, अरविंद की वाणी के आधार से कि नरक होते हैं, विश्वास तो कीजिए। नहीं करेंगे तो अगले भव में दिख जाएगा। करो खूब पाप, अगले भव में दिख जाएगा, फिर जाति स्मरण हो जाएगा। तब कहेगा यार बहुत समझाया था, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ाए गए थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई थी, फिर भी मैं चिकन खाता ही रहा, मेरे से जीभ का स्वाद छोड़ा ही नहीं गया, मैं मांस खाता रहा, मैं मायाचारी करता रहा, मैं लोगों को धोखा देता रहा, चोरी करता रहा, कुशील करता रहा, अपनी स्त्री से संतुष्ट नहीं रहा, इतना ज्यादा परिग्रह में करता रहा, संतुष्ट नहीं रहा, सीमाएं नहीं बनाई। तो तब बाद में पता चलेगा, तब मौका नहीं मिलेगा, तब दोबारा से व्रतों को धारण करने की जरूरी नहीं है ना कि अवधि ज्ञान हो जाए या जाति स्मरण हो ही जाए। करोड़ों अरबों में किसी एक को, प्रवर को जाति स्मरण होता है, सभी को नहीं होता। कि मुझे पिछले भाव का कुछ ध्यान आ गया कि मैं यहाँ क्यों आया हूं, नहीं हो रहा है। जितने भी पशु पक्षी हैं सबको नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, 48 मिनट में युवा हो गए। और युवा होते ही चारों तरफ देखा कि हम लोग कहाँ आ गए। अरे मेमोरी चली जाती है ना, अरे मैं कहाँ हूं, मैं तो रात को वहां सोया था,
हम लोग कहाँ आ गए। अब वहां पर बाकी लोगों को पता चल गया कि भाई नया देव आया है। जो वहां पर पहले से स्वर्ग के दूसरे देव हैं उनको अवधि ज्ञान है, तो उन्होंने जान लिया कि कोई हमारे यहाँ नया देव आया है। वहां का जय जयकार पूर्ण शब्द सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। ये चारों तरफ जय जय क्यों हो रही है? जैसे बच्चा पैदा होता है, वो बेचारा देख रहा है, पैं पैं करके रो रहा है, और चारों तरफ बजा रहे हैं लोग, अरे वाह, माँ खुश हो रही है, पिता खुश हो रहा है, भीड़ इकट्ठी हो गई, दादा दादी मिठाई बांट रहे हैं लड्डू ले लेके हॉस्पिटल में, सबको फोन कर रहे हैं कल पार्टी है। तो वो बच्चा भी देखता है, यार पता नहीं क्या तमाशा हो रहा है। तो ऐसे ही वो युवा होने के बाद बच्चे जो अभी 48 मिनट में युवा हुए हैं, एक मुहूर्त में जय जयकार पूर्ण शब्द सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। बड़ी जय जय हो रही है, क्या माजरा है? पर रहस्य समझ में कुछ ना आया। रहस्य है, अरे क्या हो रहा है? अब क्या हुआ? तुरंत क्लिक हुआ, उनको अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया। तत्पश्चात अवधि ज्ञान से उन्हें ज्ञात हो गया ये स्वर्ग की महिमा है। मनुष्यों त्रियंचियों को क्या है? मति श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान की थोड़ी अधिकता है, और एक बड़ा विद्वान है, कितनी भीड़ लग गई, स्कूल में टॉप कर लिया। जरा सा मति श्रुत ज्ञान की जरा सी अधिकता में बड़ा बड़ा पद मिल जाता है, बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं। अवधि ज्ञान नहीं है उन्हें। अब स्वर्ग में क्या मिल रहा है? डायरेक्ट आत्मा के अंदर अवधि ज्ञान, यानी पिछले भव का ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि बेटा यहां क्यों आए हो। वह सारा ज्ञान बाय डिफॉल्ट मैजिक है। आत्मा का जादू है, जो आत्मा इतना बड़ा शरीर बनाए बैठी है, ये भी तो मैजिक है ना, है कि नहीं? ये बच्चा है, धीरे धीरे खिला रहे हो, रोज बड़ा हो गया, खिला क्या रहे हो? रोटी खिला रहे हो, तो रोटी निकल रही है क्या हाथ में से? आम निकल रहा है क्या? निकल क्या रहा है? वो रोटी शरीर में कन्वर्ट हो रही है। कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं तो कुत्ते का शरीर बन रहा है। हाथी को फल खिला रहे हो, रोटी खिला रहे हो, तो उसका हाथ, ये भी तो मैजिक है ना। तो ये मैजिक क्यों नहीं हो सकता कि उपवाद सैया पर 48 मिनट पे देवों की उत्पत्ति होती है? यह भी संभव है। ये इसलिए बता रहे हैं कि लोग कहते हैं कि ये तो मनगढ़ंत बातें हैं। लोगों को संसार से डराने के लिए, अच्छे अच्छे कार्य कराने के लिए ऋषि मुनियों ने ये ग्रंथ अपने मन से लिख डाले हैं। नहीं, उन्हें कोई संसार से कोई मतलब नहीं है। उन दिगंबर मुनियों को, उन अरिहंतों को, वो तो अपने कल्याण के लिए मुनि बने हैं। वो संसार में अपना ढिंढोरा पीटने के लिए मुनि नहीं बने कि कोई अच्छा काम करेगा तो मेरा नाम होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। यदि वो मिथ्या दर्शन में लेके जाएंगे वो मुनि महाराज, तो उनकी भीड़ ज्यादा लगेगी। वो उपन्यास लिखेंगे तो 10 लाख कॉपी इंटरनेट से बिक जाएगी हैरी पॉटर की, है ना। और ये लिखेंगे तो 2-4 कॉपी भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर उन्हें संसार में अपना नाम चाहिए होगा तो वो उपन्यास लिखेंगे, नोवेल लिखेंगे, बड़ी बड़ी हवाई कहानियां लिखेंगे कि जिन पे मूवी बनेगी, जिन पे उन्हें लाखों की भीड़ आएगी, उनकी फोटो लगेगी, पूरे विश्व में उनकी पूजा होगी। वो ऐसे ग्रंथ नहीं लिखेंगे हाथ से बैठ के ताड़पत्रों पे कि किसी को मिल गया तो ठीक और उसका वो ट्रांसलेशन कर पाया तो ठीक, नहीं कर पाया तो विलुप्त हो जाएगा। क्यों करेंगे इतनी मेहनत? आप सोच के देखिए, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वो इस कारण से मिथ्या नहीं हो सकते। केवल संसार के कुछ लोगों को वो अच्छे कार्य में लगाने के लिए अगर ग्रंथ लिखते तो उनका कोई फायदा नहीं होता। बुरे कार्य करने वालों की गिनती ज्यादा है। धन उपार्जन करने के तरीके बताते, कैसे पैसा ज्यादा कमाना है, कैसे छल कपट ज्यादा करना है, कैसे चोरी ज्यादा करनी है। इंटरनेट पे भी चोरी करने की जो साइट होती है ना, हैकिंग करने की, उनके मिलियन ट्रिलियन व्यू आ जाते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं सॉफ्टवेयर। इनके तो 2-4 ग्रंथ निकलते हैं। तो चोरी करने के तरीके बताते, वो ऐसी बातें नहीं बताते कि जिसमें आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ धर्म का पालन करना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं? अवधि ज्ञान से उन्हें ज्ञात हो गया। तो इसलिए बार बार बता रहे हैं कि यह ज्ञान झूठा मत समझना। स्वर्गों में अवधि ज्ञान होता है, उसका कारण
ये है कि जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे हैं वह गृहस्थ नहीं थे। हमारी आपकी तरह उनका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला था। वो तो जंगल में बैठ के लिख रहे थे। किसी के हाथ लग गए तो ठीक, नहीं लगे तो अपने कल्याण के लिए, अपने शुभ उपयोग के लिए, अपने कर्मों की निर्जरा के लिए स्व अध्याय कर रहे थे। स्वयं की आत्मा का अध्याय वह लोग कर रहे थे। और वो ग्रंथ किसी निमित्त से, किसी कारण से हमारे सामने, कुछ लोगों के कारण से, कुछ अच्छे श्रावकों के कारण से, कुछ अच्छे महामुनियों विद्वानों के कारण से हमारे समक्ष प्रस्तुत हो गए। पंडित दौलत राम जी जैसे श्रावक घर में रह रहे थे, मुनि भी नहीं थे, उन्होंने 6 डाला लिख डाली ज्ञान के आधार से, कहीं ना कहीं से ग्रंथों के आधार से। कितना उपकार है उन जीवों का। गणेश प्रसाद वर्णी जैसे शुल्लक महामुनि नहीं थे, फिर भी कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले। तो अब यहां पर बात खत्म करते हैं कि अवधि ज्ञान होता है, मिथ्या मत समझना। अब क्या जाना कि हम लोग सौधर्म नामक प्रथम स्वर्ग में इंद्र तथा उपेंद्र, एक इंद्र होता है और उसके साथ में उसका सहायक उपेंद्र होता है, या उसे प्रतींद्र भी कहते हैं। ठीक है, दोनों भाई पहले श्रृंगाल थे, एक साथ मरे, अग्निभूति वायुभूति पैदा हुए, कुछ गलती करी लेकिन समय रहते व्रत ले लिए बाई चांस, तो इंद्र बन गए। कोई छोटा मोटा नहीं, उस स्वर्ग के राजा बन के पैदा हो गए डायरेक्ट। राजा और सहयोगी राजा के पास भी उतनी पावर होती है। ठीक है, तो दोनों वहां पर पैदा हो गए। जान लिया कहां पर? प्रथम स्वर्ग में, सौधर्म। ऊपर इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि महामुनि नहीं बने थे, थोड़े बहुत पाप भी किए थे, खड़क भी उठाई थी, मणि पे आक्रमण भी किया था, परंतु फिर भी सौधर्म इंद्र बन गए। सौधर्म इंद्र भगवान का जन्म कल्याण करता है। कितना पुण्य! देखिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे सोच के। देखिए कि कहां पाप से वह जीव कहां पहुंच रहा है। सात्विकी महाराज ने रोक दिया था ना यक्ष को, ये जीव राजा श्री कृष्ण के पुत्र बनने वाले हैं, छोड़ दो भैया, क्यों पाप कमा रहे हो उनको मार के। यक्ष को भी पाप से बचा लिया। तो हम भी ये मान लें कि अगर हमें अवधि ज्ञान नहीं है कि जिसको भी मार के खा रहे हो, जिसका भी आप थप्पड़ लगा रहे हो, वध कर रहे हो, है ना, तो पता नहीं भैया अगले भव में भगवान बनने वाला हो। कल कोई प्रसंग आया था, कोई व्यक्ति आकर के मंदिर में परेशान कर रहा था, तो फोन आया मैडम के पास में, तो कहा भाई हम उस पर लीगल केस करेंगे। हमने शांत किया कि कल ही पढ़ा के चुके थे, नहीं, लीगल केस किसी पे नहीं करेंगे। अपने कर्मों से आया है, भले ही जिन मंदिर में परेशान करने आया हो, किसी भावना से आया हो, पता नहीं, न जाने अगले भव में क्या बनने वाला हो। है तो जब तक जो गृहस्थ में होगा जो करेगा, हम क्यों पाप कमाएं। वो भी तो जिन धर्म पे आक्रमण हो रहा था, मुनि महाराज का वध करने आ रहा था, अपन क्यों करें उसका वध। सही रास्ता दिखाएंगे उसको, सम्यक दर्शन कराने का, स्थितिकरण कराने का, जो सुनियोजित तरीका होगा उसको अपनाएंगे। उससे बदला रिवेंज नहीं लेंगे कि तूने यहां पर किया है तो हम तुझे मारेंगे, नहीं। फिर तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रह गया। आप तो व्रत धारण करे हुए हैं ना। महामुनि कभी भी कृत कार्य अनुमोदना से किसी का भी वध, किसी के ऊपर भी आक्रमण, धीरे धीरे जैसे जैसे आपके सामने किसी भी तरह का प्रकरण आए तो आप इन ग्रंथों को ध्यान रखना, आपके स्वतः कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। समता के साथ धारण करना। मुनि महाराज कर नहीं सकते थे, तलवार पकड़नी तो थी, पकड़ ही लेते, हल्ला मचा देते, नहीं भैया, ध्यान में बैठे महामुनि है। राजा श्रेणिक ने जब मरा हुआ सांप डाला तो मुनि महाराज हटा नहीं सकते थे, हटानी तो था, वहां तो तलवार भी नहीं थी, वो तो सांप ही तो डाला है भैया, हटा लिया, साइड में रख दिया, नहीं, ऐसा काम मुनि महाराज नहीं करते। तो यहां ध्यान दीजिए, आपकी कक्षा का समय हो रहा है। तो उस सौधर्म नामक प्रथम स्वर्ग में इंद्र तथा प्रतींद्र बन के उत्पन्न हो गए। यह जिन धर्म का पालन एवं पुण्य का महात्म्य है, महात्मा है उसकी।
तो कभी भी अगर थोड़ा बहुत भी आपको अगर समझ में आया हो, जो भी सुन रहे हो, चाहे वीडियो के माध्यम से, यहाँ के माध्यम से, कुछ भी त्याग करने की भावना 1 माह बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद कर लेना। अभी कोई जरूरी नहीं है, क्षणिक कोई भी कार्य मत करना, अभ्यास करना। अब उनको ध्यान आ गया कि उन्होंने वो वेदों का धर्म छोड़ करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पालन किया, जिसके कारण से उन्हें ये सौधर्म इंद्र का और प्रतीन्द्र का, उपेंद्र का पद यहाँ पर प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि यहाँ उन्हें शैया और साथ में क्या मिला, विमान, सौधर्म का विमान मिल रहा है यहाँ पर। तो हवाई जहाज में डीजल पेट्रोल खत्म हो जाए तो भैया नीचे लाना पड़ेगा, उन विमानों में कुछ खत्म नहीं होता। फोटो आपने देखी होगी ना, हंस सा बना रहता है, पुष्पक विमान इत्यादि, वो सारे विमान विद्याधरों के पास भी होते हैं, और स्वर्ग के देवों की तो कहना ही क्या। अन्य प्रकार के भोग उपभोग की सामग्रियां प्राप्त हुई, खूब मिल रहा है वहां पर, खूब सोना चांदी, स्त्रियां देवियां सब मिल रही हैं, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ पे गए हैं ज्यादा, फिर इसमें इन्वॉल्व हो गए, इतनी व्रतों के प्रभाव से ये मिल गया। अगर वहां इन्वॉल्व हो गए, अरे वाह एंजॉय करो, खूब देवियों के साथ रमण करो और खूब विमान में घूमो, अगर फिर गड़बड़ कर दी, संसार चल रहा है ना अनादिकाल से, फिर जाएंगे कहीं। तो अच्छे देव क्या करते हैं वह देखिए। भाग्यहीनों के लिए यह स्वप्न में भी संभव नहीं है। जो भाग्य, जिनको लक नहीं मिला, अब गए तो थे बदला लेने नंदीवर्धन से, रास्ते में सात्विकी मिल गए, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और कहाँ पहुंच गए। ये भी सब निमित्त से है। ना वो नंदीवर्धन आते, न सात्विकी आते, और न धर्म में श्रद्धान होता, न क्रिया करते। भाग्यहीनों के लिए स्वप्न में भी संभव नहीं है, ऐसा विचार कर उन्होंने देवगति में अत्यंत प्रसन्न चित्तता से उस गति में भूले नहीं, जैन धर्म की शरण ली एवं सम्यक दर्शन धारण किया। वहां पर भी अपने कर्मों की निर्जरा करते रहे। अब वहां पर व्रत तो ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, भूख ही नहीं लगती, तो व्रत क्या लेंगे जब खाना ही नहीं। यहाँ पे क्या है, 2 घंटे खाना नहीं मिले, इसीलिए तो बेचारा मनुष्य पर्याय त्रियंच पर्याय है। एक चीज तो मिली उपवास सही, और दूसरी चीज क्या मिली, शरीर में कोई रोग नहीं, वैक्रियक शरीर। यहां क्या मिल रहा है, औदारिक शरीर, जरा सी चोट लगी पट्टी कराने चले गए, है ना, दर्द हो रहा है, हाय पेट में दर्द, सर में दर्द, वहां कोई रोग नहीं, निरोगी काया, वैक्रियक शरीर, जैसे रुई जैसा होता, पारे जैसा, कोई भी रूप बना सकते हैं। आदमी बनना हो तो आदमी बन जाए, जानवर बनना हो तो जानवर बन जाए, विमान बनना हो तो विमान बन जाए। वैक्रियक शरीर, कभी भी कोई मारना चाहे तो मर नहीं सकते, अकाल मरण नहीं, चाकू लगाएगा, तलवार लगाएगा, आर पार निकल जाएगी, है ना, ऐसा शरीर मिला। भूख प्यास नहीं, कोई टेंशन ही नहीं रोज रोज खाने की। तो भाई कुछ तो खाएंगे, तो उसके लिए आचार्यों ने बताया, अरिहंत की वाणी से आया, यदि 1 सागर की आयु मिली है, कितनी, 1 सागर, असंख्यात असंख्यात वर्षों का वह 1 सागर, उसकी आयु मिली है, तो 1000 वर्ष बाद भूख लगेगी। कितने वर्ष बाद, 1000 वर्ष बाद। कितनी लगेगी, जरा सी। कंठ में भोजन पहले से है, अमृत झड़ेगा, कंठ में आएगा, तृप्ति हो जाएगी, वाह हो गया वो। फिर अगले 1000 साल की छुट्टी। किसी को 10 सागर की आयु मिली है तो 10,000 वर्ष बाद कंठ में अमृत आएगा, छुट्टी। किसी को 33 सागर की मिली है तो 33,000 वर्ष। तो अधिकतम आयु स्वर्ग में भी 33 सागर की जा सकती है, परंतु अब इनको कितनी मिली वो देखते हैं। ऐसा विचार कर उन्होंने वहां पर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी। हमेशा जिन पूजा वंदना में तल्लीन रहे, कोई भी गलत काम वहां स्वर्ग में दोनों भाइयों ने नहीं किया। अपने पूर्व जन्म के कृत कर्मों का स्मरण कर उनकी जिन धर्म पर अगाध श्रद्धा हुई कि पहले हमने क्या क्या किया था, अब हम यही धर्म का पालन यहाँ पर करेंगे,
द्विज पुत्रों के 5 पल्ल पर्यंत ऐसे आह्लादकारी सुख भोगे। कितने? पहले भी बताया था, एक होता है आपकी वर्षों की जो आयु होती है, उससे ज्यादा होता है पूर्व। पूर्व में कितनी जीरो लगाई थी? पूर्व के अंदर था पूर्वांग, पूर्वांग के अंदर था वर्ष। आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 1 करोड़ पूर्व। तो कितनी सारी जीरो लग गई थी? 84 लाख गुणा 84 लाख गुणा 84 लाख, ऐसी 84 लाख पूर्व आदिनाथ भगवान की आयु थी। और भरत इत्यादि की 1 करोड़ पूर्व, सीमंदर स्वामी की 1 करोड़ पूर्व, 15 जीरो, इतने वर्ष। और उस पूर्व की संख्या से भी बड़ी संख्या कोई हो सकती है क्या? क्या संख्या हो सकती है? पल्ले। क्या हो सकती है? तो देवों की आयु तो उस सीमंदर स्वामी की आयु से भी ज्यादा है। तो ऐसी पल्ल की आयु की गड्ढा करो और असंख्यात वर्षों तक वह 100 वर्षों में एक बाल निकालो, ये सारी कहानी अद्धा पल्ल। अद्धा में भी असंख्यात गुणा वर्षों की गुणा करो तो पल्ल। उससे पहले उद्धार पल्ल। पल्ल के भी 3 भेद, अगर डिटेल में जाएंगे, उद्धार पल्ल, अद्धा पल्ल, पल्ल। और पल्लियों में भी बहुत सारा गुणा किया जाए तब जाके आता है सागर, एक सागर। तो नीचे के स्वर्गों में पल्ले में आयु, तो कितनी आयु बताई? अधिकतम है 1 सागर इत्यादि। कम से इनको हर एक को अलग अलग आयु मिलती है। तो इनको कितनी मिली? 5 पल्ले, यानी उन सीमंदर स्वामी से भी बहुत ज्यादा की आयु। ऐसे वहां पर उन्होंने इतने सुख भोगे जिनकी उपमा नहीं दी जा सकती। धर्म के प्रभाव से प्राणी को मनोवांछित पदार्थ, सुंदरता, बहुत सुंदर काया उस वैक्रियक शरीर में, गंभीर बुद्धि। अब जब अवधि ज्ञान हो गया तो बुद्धि की कोई सीमा तो है नहीं। हम थोड़े से ज्ञान में 4 दिन पहले का भूल जाते हैं, उनको तो पिछले भवों का ज्ञान है। गंभीर बुद्धि, वाक पटुता, चातुर्य, यानी कि बहुत ही स्मार्ट है, इंटेलिजेंट। चित्त की निर्मलता, धन धान्य आदि तीनों लोकों की श्रेष्ठतम वस्तुएं एवं निर्मल यश भी सरलता से प्राप्त हो जाता है। अब ये सबके लिए बोल रहे हैं, ये खाली उन दोनों के लिए नहीं बोल रहे कि जो भी धर्म करता है, सच्चा धर्म, जिस धर्म में कभी भी हिंसा का उपदेश नहीं दिया गया हो, प्राणी मात्र की रक्षा का उपदेश हो, स्वयं की आत्मा का कल्याण बताया गया हो, ऐसा सच्चा धर्म जो सर्वत्र हितोपदेशी हो, सर्वज्ञ भगवान की वाणी से आया हो, अरिहंत भगवान द्वारा प्रतिपादित हो, ऐसे धर्म के प्रभाव से क्या क्या मिलता है? सब कुछ मिलता है। यश, बुद्धि, चातुर्य, चित्त की निर्मलता, धन धान्य, सुंदरता, मनोवांछित पदार्थ, सब मिलता है। पूर्व जन्म के संचित पुण्य के प्रभाव को समझकर सत्पुरुषों को, हम सबको क्या चाहिए? हमारे लिए प्रेरणा है अंत में कि श्रद्धा पूर्वक धर्म रूपी अक्षय धन के संचय में संलग्न हो। शब्द आया अक्षय धन, क्षय का उल्टा, यानी कि जो धन क्षय हो जाना है, रुपया पैसा धन धान्य, उसका संचय ना करो। किसका संचय करो? अक्षय। अक्षय का मतलब बहुत लोगों के नाम होते हैं, अर्थ क्या होता है? जो कभी भी क्षय नहीं होना, उस जल की बूंद के समान समाप्त नहीं होना, इस आयु के समान, इस पर्याय के समान समाप्त क्या नहीं होगा? धर्म। रत्नत्रय कभी भी समाप्त नहीं होगा, इस भव के साथ भी और इस भव के बाद भी। ऐसे धन का संचय करो, ऐसे धर्म का अनुसरण करो जो हमेशा नित्य चलना है। अनित्य माने जो समाप्त होने वाला है, ऐसा धर्म का अनुसरण मत करो। इस प्रकार से आपका 6ठा अध्याय इस प्रद्युम्न कुमार चरित्र का आनंद के साथ समाप्त हुआ। कल की कक्षा से हम 7वां सर्ग यानी 7वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। जय बोलिए सोम कीर्ति जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। अब सभी लोग जिनवाणी की स्तुति करेंगे।
मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु से बखानी है। छौ द्रव्य जान वेको, बंध विधिमान वेको, स्वपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको, जीव के जताय वेको, काहू न सताय वेको, भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। काय उत्सर्ग 9 बार नमो।